अरे, अब सब लोग आ गए हो। तो अगर आ ही चुके हो तो एक बार फिर से मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। और मैं ये क्लियर करती हूँ कि आज किस बारे में बात करनी है। मैं ना पहले तो नेचर को लेकर बात कर रही थी ना, तो मुझे लगा इंसान की जिंदगी से या फिर कहूँ हर एक प्राणी हर एक जीव की जिंदगी से ये नेचर ये प्रकृति इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे जुड़ी हुई है कि ये सिर्फ एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, फिर तो वो बहुत लंबी हो जाएंगे, उतना किसी को सुनने की दिल भी नहीं करेगा। तो मैंने ये सोचा कि इसको दो हिस्सों में बनाया जाए, जो कि मैंने पहली वीडियो में नहीं कही थी। तो मुझे ये लगा कि पहली जो वीडियो थी उसमें मैं इसकी ज़रूरत समझा देती हूँ कि ज़रूरत क्या है, और ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं ये समझा दूँ कि कनेक्शन क्या है। मतलब उस पर ज़रूरत समझाया गया है और इस पे बता दूँ कौन सी ऊर्जा के साथ, मतलब प्रकृति की जो अलग अलग पार्ट है कौन सी पार्ट के साथ हमारे शरीर की कौन सी सोच, कौन सी इमोशन, कौन सी भाव जुड़ी हुई है। तो ये समझ में आ जाएंगे फिर कि कितनी बड़े लेवल पे कनेक्टेड है हम लोग। वो तो आप लोगों को पता है, ये मुझे भी पता है, पर बस इतनी सी बात नहीं है। एक बार फिर से आप सबको याद दिलाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल अगर हम लोग ये देखें आसपास को तो हम लोग देख पाएंगे कि हम इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है नेचर के साथ। हमारी ऐशो आराम की ज़िंदगी की वजह से हम लोग इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें या फिर इतनी ज़्यादा हम लोग मशीन के ऊपर, मैकेनिकल चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमारे लिए नेचर के साथ कनेक्ट होना मतलब क्या बैकडेटेड बातें कर रहे हो यार। ये सब आजकल कौन करता है? ये आजकल की बात नहीं है। हम लोग आज रहे या काल थे, आज है या परसों रहेंगे। नेचर के साथ हमारी ये जो कनेक्शन है ये कभी नहीं जा सकते जब तक हमारी शरीर है, हमारे मन है, हमारी चित्त है, हमारी दिमाग है, ये कभी नहीं जा सकते। तो फिर शुरू करते हैं आज की कड़वाई। कड़वाई, हाँ हाँ कड़वा ही है। तो देखो, अगर आप लोग शॉर्ट्स देख कर आए हो ना तो आप लोगों को पता है कि मैं क्या कही थी शॉर्ट्स पे। देखो, मैं वहाँ पर ये कही थी ना कि अगर धूप नहीं निकलते हैं जिस दिन, या फिर जिस दिन बादल छाए रहते हैं उस दिन हमारे मूड थोड़ा ऑफ ऑफ बुझा बुझा रहते हैं ना। बताओ बताओ सही से, कभी ध्यान भी दिया है उस तरफ या नहीं? नहीं दिए तुम लोग, मुझे पता है, और कुछ लोग दिए होंगे। तो फिर अगर धूप नहीं निकल रहे हैं तो फिर क्यों हमारे मूड बुझे बुझे रहते हैं? क्यों हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई काम करने का मन नहीं करता, कोई दिल नहीं लगता? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊर्जाएं हैं, मतलब जो एनर्जी है, वो क्यों होते हैं? ये स्पोर्टी भाव, ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, अरे इसके पास ये है, मैं ये ला कर दिखाऊंगी, मैं ये करके दिखाऊंगी। ये जो जिद, ये जो पावर, ये जो एनर्जी, ये जो हमारी कर्म शक्ति, ये किससे आते हैं? ऑब्वियसली ये हमारी फायर एनर्जी है ना, मतलब आग है ना हमारे अंदर। इसीलिए तो कहते हैं कि हाँ हाँ जवान शरीर है, अभी बहुत आग है शरीर में, अभी रक्त मतलब खून खौल रहे हैं तुम्हारी गर्मी से, तो फिर तुम ये कर पा रहे हो। हमारी एज में आ जाओ, हमारी तब दिखना, तब तक तो आते आते ठंड पड़ चुके होंगे तुम। मतलब ये जो बात है, ये जो हमारी एनर्जी है, कुछ कर गुजरने की इरादा है, ये सब कौन देते हैं? ये फायर एनर्जी। अब हम लोग तो जाके अग्नि आग तो हम लोग शरीर के अंदर नहीं लेते हैं ना, या फिर हर रोज तो हाथ सेकते नहीं है, तो
कहाँ से मिलते हैं हमें अग्नि की शक्ति? ऑब्वियसली सूरज से। तो फिर हुई ना सूरज के साथ हमारी एनर्जी की कनेक्शन। अगर हम लोग ज़्यादा बाहर ना जाए, शरीर को ज़्यादा धूप ना लगाए, तो हमारी एनर्जी बुझे बुझे रहेंगे। अब उन लोगों को नोटिस करना जो लोग वो क्या करते हैं ना, बहुत देर तक सोए रहते हैं सुबह को, मतलब ज़्यादा सुबह सुबह नहीं उठते हैं। मतलब अब तो ये मैं सबको नहीं बोल पाऊँगी आज की ज़माने में कि 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, ये तो नहीं हो सकता ना। पर जो लोग 7-8 बजे की बीच भी नहीं उठते हैं, जो उसके बाद उठते हैं, अब जिनकी नाइट शिफ्ट है उनको उनको छोड़ दो, उनकी बात तो नहीं किया जा सकता, क्या किया जाए। पर जो लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं 12 बजे तक, 11 बजे तक पड़े रहते हैं, उनकी बात बोल रही हूँ। या फिर दोपहर की 1 बजे तक बहुत लोग पड़े रहते हैं, विश्वास करो मेरी, उनकी बात कर रही हूँ। अब उनको देखना, उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होते हैं इनके अंदर। ये कर तो लेते हैं कहीं जगह, सुबह उठ के अरे जाना है, अरे नहीं एनर्जी नहीं लग रहा है। उन सारी इंसानों को मैं एक बात कहती हूँ कि आप लोग 5 से 6 दिन, ठीक है, जल्दी सो जाओ रात को। मतलब 10 से 11 बजे के अंदर सो जाओ। 12 बजने की बाद नहीं, रात की 12 बजने से पहले सो जाओ, ठीक है। और 7-8 बजे ही उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ। 5 से 6 दिन तक ये करो, ठीक है। फिर देखो, अगर तुम्हारी एनर्जी में अलग भाव नहीं आया तो, ये नहीं हुआ तो मुझे बताना कि जब तुम लोग बहुत देर तक, सुबह बहुत देर तक सोए रहते थे, दोपहर तक सोए रहते थे, तो वो शरीर में थोड़ा थकान महसूस होता था या नहीं, वो कमज़ोरी महसूस होता था या नहीं, अरे मन नहीं लग रहा, नहीं जाना है, अरे ये काम करना था पर फिर से करनी है, फिर से जाना है, नहीं अच्छा लग रहा है, ये होता था या नहीं। अब जो तुम 5 से 6 दिन जल्दी उठ रहे हो, जल्दी सो रहे हो, तो तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है या नहीं, ये देख लो एक बार, ठीक है। तो ये इसके साथ कनेक्शन गया हमारा सूरज के साथ, मतलब अग्नि तत्व के साथ, हमारा फायर एलिमेंट के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो गया, ठीक है। ये पॉइंट 1 था। अब देखो, जो लोग मिट्टी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है उनको देखो, हाँ मैं तो ये हूँ वो हूँ, ऐसा है वैसा है, मतलब मैं बहुत बड़ी तीसमार खां हूँ। पर जो लोग मिट्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। उनमें वो चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुकाम हासिल क्यों ना कर ले, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं। उनमें वो पोलाइट भाव, वो सॉफ्टनेस ज़रूर रहते हैं। वो लोगों के पास वो क्षमता होती है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वो दृढ़ भाव से डटे रहते हैं। मिट्टी को ही देख लो, वो ना अपने अंदर लावाएं होते हैं ना, मिट्टी के अंदर आग होते हैं ना, बहुत नीचे जाओ तो उसके ऊपर थोड़ा पानी होते हैं ना, तो इमोशन, गुस्सा, वो ना सब दबा के रखते हैं। मिट्टी में, पृथ्वी में वो शक्ति होती है कि वो अपना जो क्षमता है वो दबा के रख सके और सबको जगा दे सके। तो अब ये तुम बोलोगे कि अगर मेरे पास ईगो नहीं होगा तो फिर दुनिया में कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें मिट्टी की कीमत, उसकी अहमियत नहीं पता? क्या तुम मिट्टी को कीमत नहीं देते हो? क्या पृथ्वी को तुम कीमत नहीं देते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें वो शक्ति है कि इसके ऊपर मैं खड़ा रह सकूं, इसकी ज़रूरत है मुझे। तो जो लोग पोलाइट होते हैं वो लोग ऐसा नहीं होते हैं कि उनके अंदर एग्रेशन नहीं होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो भी फटके निकल आते हैं। जब वो लोग फटते हैं तो फिर तो समझ ही जाओ, वो तुम लोगों के आसपास ऐसे सारे बहुत सारे लोग होंगे, उस पर नहीं जाऊंगी अब। तो ये बताना है कि मिट्टी की नेचर कैसा है।
वो सबको धारण करती है। वो अपनी एग्रेशन, अपनी गुस्सा, अपनी इमोशन सब कुछ दबा के रख सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और इमोशन ही नहीं होते हैं, रत्न भी होते हैं, डायमंड, कोयला, मतलब चारकोल जो होते हैं, जो डायमंड होते हैं, वो सब उसके अंदर होते हैं। जो ऑयल है वो सब उसके अंदर होते हैं। मतलब सारी जो कीमती चीजें मिट्टी के अंदर ही होते हैं। उस इंसान के पास जो मिट्टी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो मिट्टी के साथ वक्त बिताएंगे, उसके पास वो क्षमता आते चले जाएंगे कि वो जिंदगी में जो भी हलचल आए, जो भी प्रॉब्लम आए, वो स्टेबल रहेंगे। वो ध्यान से सोचेंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम आया है, अब मैं कैसे रिएक्ट करूं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसमें वो स्टेबिलिटी है। पृथ्वी के पास स्टेबिलिटी होती है। देखो, वायु ऐसे चलते हैं ना, पानी भी चलते हैं ना, मतलब अलग जगह बहते रहते हैं, ये चीजें स्टेबल नहीं है ना। अगर आग को भी देखा जाए तो वो भी बढ़ते रहते हैं, कमते रहते हैं, फैलते हैं, कम हो जाते हैं। ऐसे उसके पास भी बहुत जल्दी वो भी चेंज होते रहते हैं। वायु भी होते हैं, पानी भी होते हैं, पर मिट्टी स्टेबल है। उस व्यक्ति के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा जो मिट्टी के साथ कनेक्शन बना के रख रहे हैं, है ना। आप देखो, एक पौधे अगर मिट्टी के साथ जुड़े नहीं है, क्या उसके पास स्टेबिलिटी है? तुम चाहो तो उसको यहाँ से वहां हटा सकते हो, उसको वहां से हटा सकते हो। हम लोग जो इंडोर प्लांट होते हैं उसको क्या करते हैं, अलग अलग जगह हम लोग लेके जाते हैं ना, एक जगह से अलग जगह हटा देते हैं ना हम लोग। ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो मिट्टी के साथ जुड़े नहीं है। उसकी जो रूट है वो मिट्टी में अटका हुआ नहीं है, तो हम लोग उसको आसानी से हटा पाते हैं। तो समझ में आ रहा है? जो मिट्टी के साथ कनेक्टेड है उस पर विल पावर होता है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरी मेंटल हेल्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता, मुझे घबराया नहीं जा सकता। मैं अपनी जैसे चलूंगी, मैं स्टेबल रहूंगी, सिचुएशन कुछ भी हो, उसमें वो दृढ़ता आ जाते हैं। अब 2 नंबर मिट्टी है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद पर अप्लाई करके देखो। कुछ दिनों तक मिट्टी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। मतलब ऐसे नहीं, अरे मिट्टी कनेक्टेड हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके पास बैठो, उसको फील करो, या फिर ऐसे ही बैठे रहो, मिट्टी के साथ काम करो। मतलब कोई पौधा लगाओ, उसका ख्याल रखो, मिट्टी के अंदर उसको पानी दो, मिट्टी को छानो, मतलब ठीक तरीके से छान के उसमें पौधा लगाओ, तो क्या तुम मिट्टी के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, 2 नंबर गया मिट्टी। अब तीसरे नंबर पे आते हैं पानी। ठीक है, तो मैंने ये कही थी उस शॉर्ट पे कि कभी तुमने ये देखा है जब हम लोगों को शरीर में दर्द, कोई दर्द होता है हमारे, तो वो दर्द ना, वो छुपा हुआ दर्द है कि महसूस तो नहीं होता है, बस पूनम और अमावस के दिन बढ़ जाते हैं, या फिर एक दर्द है आजकल हो रहा है, वो पूनम और अमावस के टाइम के बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं। ऐसा होता है ना, जरूर होता है। वो क्यों होते हैं? हम सबको पता है कि पूनम और अमावस ये किसके साथ रिलेटेड है? चंद्रमा के साथ, चांद के साथ। तो ये जो चांद है ये बढ़ती है, घटती है। मतलब पृथ्वी के जब, मतलब जिस साइड वो पृथ्वी के जिस साइड जा रहा है उस साइड पे तब पूनम होते हैं, और जिस साइड पे नहीं है उस साइड पे अमावस होते हैं। यही तो है ना कि पृथ्वी का छाया आ जाते हैं उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी से बहुत दूर जा रहा है, कभी कभी पास आ रहा है, वो अपनी जो रास्ता है उस पे ही चलते हैं वो। पर क्या होता है, जब वो उसका साया आ जाते हैं तब वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो किसी और साइड पे है उस टाइम पे।
ठीक है, तो यही वजह होता है उस टाइम जिस साइड पे होता है उस साइड पे पूनम होता है तो उस साइड की पानी पे हल चला जाते हैं, बढ़ते कमते हैं। मतलब जिस साइड पे है पूनम है उस साइड पे बढ़ जाते हैं, और जिस साइड पे अमावस हो रहा है उस साइड पे पानी घटते हैं। ज्वार और भाटा इस तरीके से तो होता है, पानी को फूल जाना, पानी का घट जाना इसी तरीके से होते हैं, चंद्रमा की बढ़ने और घटने के साथ साथ, है ना। तो फिर अब ये देखो, चंद्रमा पानी से कनेक्टेड है, या फिर कहूँ पानी चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है। मतलब चांद पानी को बैलेंस करते हैं या फिर इम्बैलेंस करते हैं, या फिर उसको बढ़ाते हैं घटाते हैं, उसको क्या करते हैं, क्या कहा जाए उसको, वो ध्यान नहीं आ रहा है मतलब कंट्रोल करती है, राइट, याद आ गया, उसको कंट्रोल करती है चंद्रमा, है ना। तो फिर इसी एक वजह है कि हमारे शरीर में भी पानी है, तो शरीर में पानी है, इसी तो वजह से ही तो हमारे शरीर में पूनम की टाइम के रस जो है हमारे शरीर का वो बढ़ जाते हैं, और ऑटोमेटिकली अमावस के टाइम वो थोड़ा कम होते जाते हैं। तो जब हम लोग पानी पीते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, या फिर नदी में जाते हैं, झीलों में नहाते हैं, या फिर ऐसे किसी जगह पर नहाते हैं, तो पानी के साथ हम कनेक्टेड होते हैं। पानी पीते हैं तो एक बैलेंस करते हैं हम पानी की, ये हमारे शरीर में पानी की एक बैलेंस हो, ताकि ये कमे ना, ये बढ़े ना। अब ये भी देखे होंगे, और ज़्यादातर ये औरतों के साथ, लड़कियों के साथ होते हैं, कि जिस टाइम पूनम होते हैं उस टाइम एक लड़की की, एक औरत की इमोशन पे क्या चेंजेस होते हैं वो नोटिस करना, उसकी आवेग पे क्या परिवर्तन होते हैं उसको नोटिस करो, उसको ध्यान दो। देखना पूनम के टाइम लड़कियां, औरतें ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उसकी आवेग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अमावस के टाइम ठीक ठाक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ क्यों होता है, क्योंकि लड़कियां चांद के साथ, चंद्रमा के साथ ज़्यादा कनेक्टेड करते हैं, उसकी जो ईरा नाड़ी है वो चंद्रमा की तरह प्रभावित होते हैं, और लड़कियां ज़्यादातर ईरा नाड़ी के साथ ही उसकी कनेक्शन ज़्यादा होती है, मतलब उससे ही वो प्रभावित ज़्यादा होती है। अब वो आएंगे जिस दिन हम जोग को लेकर बात करेंगे, उस दिन इन सारी नाड़ियों के बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। तो ये बताया जाता है कि, और ये है भी, कि लड़कियां ज़्यादातर चांद के साथ कनेक्ट करते हैं, और पुरुष, लड़के ज़्यादातर सूरज के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी वजह से सूरज के पास जैसे आग है, एनर्जी है, वो पुरुष के अंदर ज़्यादा होते हैं, कि कुछ कर गुजरने के इरादा, कुछ करके दिखाऊंगी, ये काम करनी है, ये मैं हासिल करके रहूंगी। तो ये जो आग है ये पुरुष में ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि लड़कियां ज़्यादा शांत, शीतल, जैसे चंद्रमा होती है, प्रेम भाव ज़्यादा होते हैं, आवेग को वो समझते हैं, क्योंकि चंद्रमा आवेग को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आवेग पानी की तरह शरीर में बहते हैं, पानी की माध्यम से ही प्रभावित होता है, इमोशन पानी के माध्यम से प्रभावित होते हैं। तो फिर लड़कियों में ये ज़्यादा होते हैं कि शीतल भाव। अब और एक बात है कि बोला जाते हैं पौधे तो सूरज की धूप में ही खिलते हैं, सूरज की धूप में ही वृक्ष बढ़ते हैं, पौधे बढ़ते हैं, पर जो पौधों में औषधि गुण होती है वो बस चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसमें ही होते हैं, रात को ही उसमें वो गुण आते हैं। वो तो हम लोग दिन में ही निकालते हैं, उस पौधों को उखाड़ते हैं, जो भी करते हैं दिन में करते हैं, पर उस पे जो गुण वो रात को आते हैं चंद्रमा के प्रभाव से। यही वजह है कि लड़कियों में भी क्योर करने की, सेवा भाव की, ज़्यादातर लड़की नर्स होते हैं ना, तो ये जो भाव है वो लड़कियों में ही ज़्यादा होते हैं,
उसमें भी वो क्योर करने की, सेवा करने की क्षमता होती है। तो फिर चाँद के साथ ये समझ में आ गया। अब बताती हूँ चाँद के साथ इमोशन कैसे आते हैं। हमारी शरीर में इमोशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमने गलत इमोशन से कोई गलत डिसीजन ले लिया तो हमारी ज़िंदगी खत्म समझो। जब हम कोई काम करते हैं, बाहर जाते हैं, आजकल शायद औरतें का हो या पुरुष, सब आजकल बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के काम करते हैं। जो काम नहीं करते हैं वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के लिए भी कौन सी डिग्री करनी ज़रूरी है, कौन सी ना करूँ, कौन सी मेरे लिए सही है, कौन सी नहीं है, किस जगह पर मुझे वो डिग्री करनी है, ऐसी बहुत सारे डिसीजन होते हैं। काम में भी ऐसी बहुत सारी डिसीजन लेनी पड़ती है। तो अगर हमारी इमोशन इम्बैलेंस हो जाएगा, अगर उस पर एंग्जाइटी आ जाएंगे, डिप्रेशन आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, तो फिर हम एक बैलेंस्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एक सही सिद्धांत हम लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर जो ये सारे सिद्धांत लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए हमारी इमोशन सही होना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में जब लोग नदियों में नहाते थे, झीलों में नहाते थे, तो फिर क्या होता था, पूनम के बाद हर रोज़ नहाते थे। पूनम के बाद भी वो लोग नहाते थे, पूनम के 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद, क्योंकि वो हर रोज़ नहा रहे हैं। तो पूनम की रोशनी से वो जो जल है ना, जो पानी है ना, वो चार्ज हो जाते थे। उस पे नहाने की वजह से हमारे शरीर में, जैसे कि विशेषकर लड़कियों में, औरतों में, जो उनकी मंथली साइकिल है, जो मासिक क्रिया है, उसमें बहुत अच्छा काम करता था वो चीज़ें, क्योंकि वो चंद्रमा के साथ कनेक्टेड होते थे ना। तो फिर हमें पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि पानी चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है। पानी को चंद कंट्रोल करते हैं। तो फिर सही मात्रा में पानी, ऐसा नहीं है एक्सेस मात्रा में पानी और बहुत कम मात्रा में पानी, ऐसा नहीं है। लेवल पे, बैलेंस पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है हमारी सही इमोशनल बैलेंस के लिए, हमारी आवेग को एक सही संतुलन पे रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है पानी। अब पानी की जो अहमियत है वो समझ में आया। ये 3 नंबर गया ना, क्योंकि मैंने आग को लेकर बात कर दी, मिट्टी को लेकर बात कर दी, मतलब पृथ्वी को लेकर बात कर दी, और पानी को लेकर भी। आप बात करते हैं कौन से तत्व को लेकर, आप बताओ। कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है। वायु ले लेते हैं, तो फिर 4 नंबर तत्व या फिर 4th एलिमेंट वायु को लेकर बात करते हैं। ये जो वायु है ना, ये भी हमारे अंदर की जो दुख है, जो दर्द है, जो इमोशन है, उसके साथ थोड़ा बहुत कनेक्टेड होते हैं। क्यों? हमारी एनर्जी के साथ भी वायु बहुत कनेक्टेड है, वो मैं बाद में बता रही हूँ, पहले इमोशन बता देती हूँ। हमें ना जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत तकलीफ हो गया, आज काम करके बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच लिया, एग्जॉस्टेड लग रहा है, दिमाग फटा जा रहा है, बहुत इतना कुछ सोच लिया, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये करते हैं ना हम लोग कि एक गहरा सांस लिया और छोड़ दिया, एक अरे सारे अंदर से जो भी है, जो भी चल रहा है, ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो फिर क्या, ये इमोशन के साथ जुड़ी हुई है ना, वो ना धो सकते हैं वायु। जब भी हमें डिप्रेशन महसूस हो, हमें कोई एंजाइटी महसूस हो, चिड़चिड़ापन महसूस हो, या फिर कहे कि हमें एग्जॉस्टेड महसूस हो, कि बहुत सर में दबा हुआ है टेंशन, बहुत सारी सोच दबा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रहा है, तो खुले वायु में जाओ, खुले जगह पे जाओ जहाँ पे खुले सांस ले सको, तो वो ना क्लीन करता जाएगा तुम्हारी उन सारी चीज़ों को।
तो ये तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है ना, वरना हम काम कैसे करेंगे, जिएंगे कैसे, स्वस्थ लाइफ, एक स्वस्थ जिंदगी कैसे जी पाएंगे। ये कितना ज़रूरी है। हमारे शरीर में आग जैसे एनर्जी देते हैं, वैसे पानी और वायु हमें उन सारी सोच, सारी परेशानियों से मुक्ति देते हैं, क्योंकि वो बैलेंस करते हैं। तो ये एक छोटी सी उदाहरण मैंने दे दिया ना, ये तो समझ में आते हैं ना, क्योंकि ये हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, हर कोई ये करता है कि अरे आप थोड़ा ठीक लग रहा है, एक दो बार ये कर लिया तो आप सही लग रहा है। अब एक और बात बता देती हूँ कि वायु कैसे आपको समझ में आएगी। देखो, जो लोग प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं, ये सब करते हैं ना, कि इससे सांस लिया, इससे छोड़ा, फिर से इससे लिया, इससे छोड़ा, ये सब करते हैं ना। फिर एक होता है कपालभाति, ऐसा करते हैं। फिर और भी बहुत तरीके से प्राणायाम करते हैं। और इस प्राणायाम से क्या होता है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब हमारी ऊर्जाएं, प्राण वायु। आयाम क्या है, एक दंड, एक मापदंड जिसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, उसे आयाम कहते हैं। इससे हम कुछ मापते हैं, ठीक है। तो इस प्राण को बढ़ाते हैं, इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिस माध्यम से उसे प्राणायाम कहा जाता है। और प्राणायाम वायु से किया जाता है, वायु को ही माध्यम बना के अंदर साफ सफाई किया जाता है। समझ में आ रहा है। अब जो प्राणायाम नहीं करते हैं वो भी खाली जगह बैठते हैं, अगर खुले माहौल पे आते हैं, फ्रेश वायु लेते हैं, अंदर शुद्ध वायु लेते हैं, तो उनको भी वो एक अंदर की खुशी, अंदर की खाली भाव कि हाँ बहुत सारी निगेटिविटी धो गया है, बहुत सारी नकारात्मक जो सोच थी, बहुत सारी जो टेंशन थी, चिंताएं थी, वो सब धुल गया है, ऐसा फील होगा। प्राणायाम करके भी यही किया जाता है कि अंदर की जो चीज़ें हैं उसको धोया जाता है। फिर अलग अलग पॉइंट पे ट्रिगर किया जाता है प्राणायाम के माध्यम से। वो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो फिर वायु की बात हो गई है कि वायु कैसे काम करते हैं, हमारे साथ कैसे कनेक्टेड है, क्यों ज़रूरी है। एक स्वस्थ दिमाग के लिए, स्वस्थ दिल के लिए, चित्त के लिए वायु बहुत ज़रूरी है, ये समझ में आ गया। अब पांचवा तत्व या फिर फिफ्थ एलिमेंट, तो उसमें जाते हैं। वो क्या है, स्पेस, आसमान। अब ये कहाँ है हमारे शरीर में, ये सारी जो तत्व है ना, ये सारी जो एलिमेंट है ना, वो सब हमारे शरीर के अंदर ही है। अगर आग नहीं होता तो काम नहीं कर पाते, पानी नहीं होता तो हमारी इमोशन नहीं होता, हमारे अंदर की रक्त जो है, जो खून है, वो बह नहीं पाते, वो जो हमारे हार्मोन है वो नहीं होते, है ना। और वायु अगर नहीं होता तो श्वास नहीं ले पाते। मिट्टी मतलब पृथ्वी अगर नहीं होता तो ये शरीर नहीं होता। ये जो स्थूल भाव है ना हमारी शरीर की, मांस कहे या फिर हड्डियाँ कहे, ये जो स्थूल भाव है, जो मोटे मोटे चीज़ है, वो नहीं होता। तो स्पेस भी इस तरीके से है हमारे शरीर में, मतलब आसमान भी है। तो वो क्या है, स्पेस क्या है, खाली भाव। तो हमारे शरीर में जो भी शिराएं हैं, जो भी रंध्र है ना, ये जो हमारे शरीर में जो पोर्स है, जो रंध्र है, उससे जो हमारी क्या कहते हैं उसे, बताओ ना, थोड़ा मदद कर दो। जो पसीना होते हैं हमारे, उसके अंदर से तो निकल के आते हैं ना, तो वो सारी चीज़ क्यों आ पा रहे हैं, क्योंकि वो खाली जगह है ना। शिराएं है जो है, उपशिराएं जो है, हमारे जो नाड़ियाँ हैं अंदर, वो सब खाली है, तभी तो खून बह पा रहा है उसके अंदर से ना। अगर खाली नहीं होता हमारे शरीर में, ऐसी खाली जगह अगर नहीं होती, जो नालियाँ है वो नहीं होता,
तो फिर क्या हम खाना खाते, जा पाता अंदर, नहीं जा पाते ना। तो फिर आसमान है ना हमारे शरीर में, खाली जगह है ना, स्पेस है। तो ये ये क्या बात हुई, ये तो शरीर की नेचुरल माध्यम है, जो प्रकृति के नियम से ही शरीर के ये सारी चीज होते हैं। हाँ हाँ होते हैं। अब देखो, जब हम लोग टेंशन में होते हैं, जब डिप्रेशन में होते हैं, जब बहुत सोच के साथ होते हैं, तब अगर हम लोग आसमान देखें, या फिर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हो चुके हैं, इतनी सारी लोन, इतनी सारी ईएमआई, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी टेंशन, बच्चों की मतलब ये दो बिल भरो, स्कूल की बिल भरो, कॉलेज की बिल भरो, वो जो हमारी घर की रेंट भरो, या फिर घर खरीदो, या फिर ज़मीन खरीदो, या फिर ऐसा जो भी चीज़ हो, जो भी चीज़ हो, उन सारी चीज़ की टेंशन तो होते हैं ना। अरे बॉस प्रेशर दे रहा है, ऊपर की ऑफिसर ने बहुत कुछ बोल दिया है, ये काम सही से नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से टेंशन हो रहा है, उस टेंशन की वजह से भी गलतियां हो रहा है, ये तो होते हैं ना। तो फिर गलतियों की वजह से टेंशन, टेंशन की वजह से गलतियां, जिंदगी जीने के लिए सारी जो चीजें अवेलेबल होना चाहिए उसकी वजह से टेंशन, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, कपल्स जो है जो कि मैरिड नहीं है उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम। मुझे ना ऐसे ही फील हो रहा है अभी बोलते बोलते कि मैं कोई बाबा आदमी या माता टाइप के आदमी औरत हूँ, ऐसा लग रहा है। खैर जो भी हो, तो इन जो सारी टेंशन है इससे मुक्ति तो चाहिए ना। तो खुले आसमान पे हम लोग उसके नीचे बैठना चाहिए, खुली जगह बैठना चाहिए, खाली जगह पे बैठना चाहिए, और आसमान देखो, उसको बहुत ध्यान से देखो, तो जो टेंशन है ना, जो डिप्रेशन लेवल है हमारे, वो घटता चला जाता है। फिर कलर की भी बात है, वो कलर थ्योरी लेकर, कलर थेरेपी लेकर किसी और दिन आएंगे, जैसे कि ग्रीन कलर की क्या कनेक्शन है हमारी जिंदगी में शांति से, नीला कलर की क्या कनेक्शन है, वो सब कुछ बताएंगे। वो तो देखो आसमान भी नीला होता है ना, उसके साथ भी हमारी शांति जुड़ी हुई होती है, हमारी अंदर की जो पीस है वो जुड़ी हुई है होती है। तो पहली वीडियो में मैंने ये कह दी थी कि हमारी शरीर इन सारी एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती है और ये सारी ज़रूरी है। अब मैंने बताया कि ये सारी चीज़ कैसे कंट्रोल करती है हमारी ज़िंदगी को, और इसकी माध्यम से कैसे हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो अगर खाली जगह बैठ रहे हैं तो हमारी टेंशन लेवल, हमारी स्ट्रेस लेवल वो घटता चला जाएगा, डिप्रेशन कम होता चला जाएगा, क्लैरिटी आएगा दिमाग में कि कैसे कोई डिसीजन लिया जाए। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसमें और भी एक चीज़ समझ में आता है कि सूरज जो है वो हमारी शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादातर शरीर के साथ साथ हमारी दिमाग, दिल, चित्त, इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई होती है। और पानी में एक चीज़ मैंने बोलना भूल गई, वो हमारी हार्मोन को कंट्रोल करती है, और हमारे शरीर में हार्मोन क्या ज़रूरत है ये तो हम सबको पता है। तो फिर मैं आशा करती हूँ ये समझा दी है मैंने कि क्या ज़रूरत है और क्या कनेक्शन है प्रकृति के साथ हमारे। तो प्रकृति के साथ थोड़ा टाइम बिताना, हर रोज़ 1-2 घंटा कम से कम बिताना कितना ज़रूरी है, और छुट्टी के दिन 2-3 घंटा तो बिता ही सकते हैं हम लोग। तो फिर इस पे ज़रूर ध्यान देना, गौर करना। आज इतना ही आज के लिए, बाय बाय, मैं चलती हूँ, आप लोग खुश रहिएगा।